सोचो एक पल के लिए, एक औरत जो अपना असल नाम किसी को नहीं बताती, जो हर होटल में एक नया नाम लेती है, जो अपने कपड़े की टास्क काट देती है ताकि कोई ये ना जान सके वो कहाँ से आई है। और एक दिन वो औरत जंगल में जली हुई हालत में मिलती है। चेहरा पहचाना नहीं जा सकता, हाथ इस तरह कटे हुए जैसे मरते वक्त भी वो किसी चीज़ से अपने आप को बचा रही थी। आज भी 50 साल बाद कोई नहीं जानता वो कौन थी। ये कहानी है इस डल वुमेन की। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो राज इसके पीछे है वो आपको हैरान कर देगा। 29 नवंबर 1970 नॉर्वे का एक सुनसान पहाड़ी इलाका जिसका नाम है इसडलन, मतलब यक्की वादी। सुबह सुबह दो लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ ट्रेकिंग करने आए थे। सर्दी बहुत थी, चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा चलने की आवाज़ आ रही थी। अचानक उन्हें एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई चीज़ जल रही हो। जब वो करीब गए उनके पैरों तले जमीन रुक गई। एक जले हुई लाश जमीन पर पड़ी थी। चेहरा इतना जल चुका था कि पहचानना नामुमकिन थी। कपड़े भी जल गए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसके हाथ हवा में इस तरह उठे हुए थे जैसे मरते वक्त भी वो अपने आप को बचा रही थी। बच्चों ने वो मंजर देखा और चीखने लगे। पुलिस फौरन बुलाई गई। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो किसी नॉर्मल मौत में नहीं मिलती। उसके पास जली हुई दो जोड़ी जूती थी, जैसे वो भागने की कोशिश कर रही हो। कुछ खाली शराब की बोतल, और सबसे अजीब बात, जो भी चीज़ें उसके पास थी उसके लेबल जानबूझकर काट दिए गए थे। सोचो ज़रा, कोई इंसान अपने कपड़ों की टांग क्यों काटेगा? सिर्फ एक वजह हो सकती है, वो नहीं चाहती थी कि कोई जान सके वो कहाँ से आई है। पुलिस ने उसका सामान ढूंढना शुरू किया। एक रेलवे स्टेशन के लॉकर में उन्हें उसका बाकी सामान मिला, और जो उन्होंने वहां देखा उसने सबको हैरान कर दिया। एक फेक विग, जैसे वो अपनी शक्ल छुपाना चाहती थी। अलग अलग मुल्कों की करेंसी, जैसे वो कई देशों में सफर कर चुकी हो। और सबसे अजीब बात, एक नोटबुक जिसमें से कोड लिखे हुए थे जो कोई समझ नहीं पाया। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये किसी राज को छुपा रही थी। जब पुलिस ने इस औरत के बारे में मालूमात इकट्ठी की तो पता चला कि ये पिछले कुछ महीनों से नॉर्वे के अलग अलग होटलों में रह रही थी, लेकिन हर होटल में अलग नाम। कभी वो अपने आप को फ्रेंच बताती, कभी बेल्गियन, कभी इटालियन। हर बार एक नया झूठा पासवर्ड दिखाती। जो लोग उसे मिल चुके थे उन्होंने बताया ये औरत कई ज़बानें बोल सकती थी, बहुत खूबसूरत और प्योर अस्प्रायर तरीके से बात करती थी, लेकिन हमेशा अकेले सफ़र करती थी और कभी भी अपने बारे में किसी ज़्यादा नहीं बताती थी। एक होटल वर्कर ने बताया कि एक रात उसने देखा ये औरत रात के अंधेरे में किसी से मिलने बाहर गई, अकेले, बिना किसी को बताए। कुछ दिनों बाद वो मर चुकी थी। जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या ये औरत एक जासूस थी? वजह भी थी, उस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। दो सुपर पावर्स एक दूसरे की जासूसी कर रहे थे, और नॉर्वे एक ऐसी जगह थी जहां नेटो की खुफिया एक्टिविटीज होती थी। झूठी पहचान, अलग अलग जबानें, छुपी हुई करेंसी, सीक्रेट कोड्स, सब कुछ इसी तरह इशारा करते थे कि ये औरत किसी खुफिया मिशन पर थी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर वो जासूस थी तो उसे किसने मारा? कुछ लोगों का मानना है कि उसे किसी ने जानबूझकर ख़त्म किया ताकि वो कोई राज किसी को ना बता सके। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो उतनी ही डरावनी है। शायद किसी ने उसे मारा नहीं, शायद वो खुद ही इतनी दबाव में थी कि उसने खुद अपनी जान ले ली। मगर अगर ऐसा था तो फिर वो नोटबुक का कोड किसने लिखा और वो किस लिए छुपती फिरती थी? पुलिस ने सालों तक इस केस को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने उस तस्वीर को दुनिया भर में भेजा। उम्मीद थी कोई उसे पहचान लेगा, लेकिन कोई नहीं आया। आज 50 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं।
और अभी तक किसी को उसका असल नाम नहीं पता, किसी को उसका देश नहीं पता, और उस नोटबुक का कोड आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका। उसे सिर्फ एक नाम दिया गया, इसडेल वुमेन, उस वादी के नाम पर जहां वो मिली थी। एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहचान छुपाने में गुजारी, और जब वो मरी तब भी वो अपना राज अपने साथ ले गई। क्या वो वाकई एक जासूस थी, या कोई ऐसी चीज जानती थी जो किसी को पसंद नहीं थी? अगर आपको लगता है ऐसी एक और डरावनी कहानी सुनना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला एपिसोड वही होगा